नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसादम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी महाभारत की वजह बन चुका है। यूपी में भी इस विवाद की आंच महसूस की जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से संतों पर विवादित बयान देते हुए कहा है कि भगवान से धोखे के जिम्मेदार संत महंत हैं। तो वहीं रवि किशन भी इस घटना पर भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को लड्डू में मीट खिलाया गया, अब शास्त्र के साथ शस्त्र की भी जरूरत है। तो वहीं केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट चंद्रबाबू नायडू सरकार से तलब की है। तो वहीं संतों ने भी भारी क्रोध व्यक्त किया है। इस पूरे प्रकरण के बीच सवाल यह है कि आखिर आस्था पर चोट, साजिश या खोट? संत क्रोध भड़का, प्रसाद में कौन कर रहा था बीफ का धंधा? और प्रसाद पर क्लेश, श्रद्धा से क्यों सियासी माइलेज? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की बहस। पहले ये रिपोर्ट। आस्था पर चोट, साजिश या खोट? तो बहुत क्षुद्र मानसिकता के लोग होंगे जो इस प्रकार के घटिया आचरण करते होंगे। मेरे जैसे करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंची है। जांच में दोषी पाए जाएंगे, मुझे लगता है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। महापाप पर बोले स्वामी, मिली भगत या खामी? धोखा करने वाले लोग कौन? हिंदू धर्म के ठेकेदार। हिंदू धर्म का यदि कोई दुश्मन है तो हिंदू धर्म के धर्माचार्य, पंडित, पुजारी, संत महंत हैं। रवि किशन भड़के, हिंदुओं को किसने खिलाया प्रसाद में मीट? मंदिर जो चला रहे थे वो हिंदू नहीं, और ये विषय आज पूरे विश्व में चर्चित है कि बीफ का मटन दिया जा रहा था लड्डू में। प्रसाद पर क्लेश, आस्था से क्यों सियासी माइलेज? भारतीय जनता पार्टी क्या क्या करेगी, किस तरह अफवाह फैलाएगी, इसमें तो भैया इनको महारत हासिल है ना। जिनका भी इसमें योगदान है वो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। संतों का क्रोध भड़का, प्रसाद में बीफ वाला धंधा किसका? करोड़ों सनातन धर्मियों की आस्था से खिलवाड़ किया गया है। करोड़ों सनातन धर्मियों की पवित्रता से, जो कि उनकी निधि है, और हमारे पास है क्या? प्रभु भोग में मिलावट पर सियासी महाभारत। और वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो सवाल नंबर 1, आस्था पर चोट, साजिश या खोट? तिरुमला में जो कुछ हुआ, प्रसादम में बीफ और एनिमल फैट निकला, वो किसी की साजिश है या किसी प्रकार का कोई खोट है? लेकिन इसने सियासत को जरूर उबाल दिया है। सवाल नंबर 2, संत क्रोध भड़का, प्रसाद में बीफ का धंधा। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो सब कुछ, साधु संत महंत, एक बार फिर से उनको हिंदू धर्माचार्यों के विरुद्ध आग उगलने का एक मौका मिल गया, जिसके बाद संत समाज भड़क गया है। और प्रसाद में जो बीफ मिलने की बात सामने आई है, उसके बाद गुस्सा एक अलग ही स्तर पर है पूरे देश के अंदर। सवाल नंबर 3, प्रसाद पर क्लेश, आस्था से क्यों सियासी माइलेज? अब प्रसाद में इस तरह का घोर महापाप हुआ है, तो उसके बाद अब इसका सियासी माइलेज लेने की कोशिश कौन कर रहा है? चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सचिन रावत जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। महंत राजू दास जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे बीच में हैं। और थोड़ी देर में हमारे साथ सौरभ दुबे जी होंगे, राजनीतिक विश्लेषक। और सपा से अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ होंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले महंत राजू दास जी, अब देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से तो आपका नाता बहुत पुराना रहा है राजू दास जी। अब मौका चाहिए उनको, सनातन धर्म से जुड़ी कोई बात, कोई विवाद हाथ लगना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हिचकिचाते नहीं है। और जो महाप्रसादम के साथ महापाप हुआ है, उसके बाद उन्होंने देश भर के सारे साधु संत महंत पुजारियों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि सब कुछ इन्हीं की ही लालच और मिली भगत और इनके धंधे का नतीजा है। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने हमको जोड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो मांग करता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, अगर देश के 5 लाख से ऊपर मंदिरों को सरकार ने एक्वायर करके रखा है, अगर यह व्यवस्था साधु संतों के पास पहले थी, अगर साधु संतों को दे दिया होता तो ऐसी व्यवस्था नहीं होती। आपने कमर्शियल व्यवस्था कर दिया, भगवान को पुजाने का धंधा बना लिया आपने, भगवान को मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन राजू दास जी, इसी पर ही तो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लग रहा है वो डिसअपियर हो गए, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है।
यही तो वो कह रहे हैं कि अगर मंदिर समिति, वहां के साधु संत महंत जो है वो अवेयर होते तो क्या ये नौबत आती, या क्या इस तरीके का महापाप होता, मंदिर के प्रसाद में मिलावट होती। वो सीधे तौर पर उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और आप इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इससे कंट्रोल खत्म करके सीधा इनको दिया जाए। इसीलिए तो मैं मांग कर रहा हूँ। मेरा विषय ये है कि जिस प्रकार से अगर उसमें कोई संत होते, कोई महंत होते, तो इस प्रकार की घटना उस पर नहीं होती।